21 मार्च 2022 का खौफनाक दिन दोपहर के 1 बजे चाइना ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 बोइंग 737 मॉडल का एक बहुत आधुनिक प्लेन 32 लोगों के साथ उड़ान भरती है। उड़ान के करीब 1 घंटे बाद यह प्लेन 29,000 फीट के हाइट पर पहुंच गया। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। प्लेन तेजी से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहा था बिना किसी परेशानी के, पर तभी अचानक से यह प्लेन नोज डाइव करके तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा। प्लेन का स्पीड इतना ज्यादा था कि महज 2 मिनट के अंदर प्लेन सीधा टंग काउंटी इलाके में बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत एक जोरदार धमाका की आवाज सुनाई दिया। यह धमाका इतना जोरदार था कि एक विशालकाय प्लेन हजारों टुकड़ों में बट गया। ऐसे में सवार 132 लोगों का क्या हुआ होगा, यह सोचकर रूह कांप जाती है। प्लेन में सवार 132 लोगों की घटना स्थल पर ही तुरंत मौत हो गई। यह हादसा इतना भयानक था कि किसी को भी चिल्लाने चीखने का मौका तक नहीं मिला। प्लेन के जमीन से टकराने के तुरंत ही आग लग गई थी। जो लोग इस टकराव से जिंदा बचे थे, उन लोगों को आग ने मौत के घाट उतार दिया। घटनास्थल का नजारा देखकर सब लोग हैरान थे। आखिर कैसे इतना बड़ा हादसा हो गया? आखिर गलती कहां और किसकी थी? जानेंगे पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। 21 मार्च 2022, आज से करीब 1 साल और 11 महीने पहले चाइना ईस्टर्न एयरलाइन फ्लाइट 5735 बोइंग 747 मॉडल का एक बहुत ही आधुनिक विमान चीन के कुनमिंग चांगशुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुनमिंग से उड़ान भरने वाला था और करीब 2 घंटे का सफर तय करके इस प्लेन को चीन में ही ग्वांग जो बेयन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंड करना था। इस प्लेन में 123 पैसेंजर और 9 क्रू मेंबर एक एक करके सवार होने लगे। फ्लाइट क्रू मेंबर में 3 पायलट, 5 केबिन क्रू और 1 इन फ्लाइट सुरक्षा गार्ड भी शामिल थे। आज इस प्लेन को 59 वर्षीय फर्स्ट ऑफिसर जांग जेंगपिंग उड़ाने वाले थे। 31,800 फ्लाइट आवर्स का कुशल अनुभव के साथ यह चीन के सबसे अनुभवी पायलट में से एक थे। इन्होंने अब तक 100 से भी ज्यादा कैप्टन को ट्रेनिंग दिया था। इनके साथ 32 वर्षीय कैप्टन यांग होंगडा आज कॉकपिट में पायलट मॉनिटरिंग का काम करने वाले थे। इनके पास कैप्टन के रूप में 6,700 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। वैसे तो प्लेन को उड़ाने के लिए 2 पायलट काफी होते हैं, क्योंकि इस प्लेन को आज काफी लंबा सफर करना था। इसलिए कॉकपिट में इन दोनों के अलावा 27 वर्षीय सेकंड ऑफिसर नी गोंग ताऊ भी मौजूद थे और इनके पास 556 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था। फाइनली 1:15 पर चाइना ईस्टर्न लाइन 132 लोगों को लेकर एयरपोर्ट से टेक ऑफ करता है। प्लेन में सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 1 घंटे बाद यह प्लेन 29,000 की फीट पर पहुंच गया था। प्लेन में सवार सभी पैसेंजर्स अपने यात्रा का आनंद ले रहे थे। किसी को भी आने वाले मुसीबत के बारे में जरा सभी भनक नहीं था। फ्लाइट राडार 24 डेटा के अनुसार यह प्लेन 640 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर रहा था, पर तभी अचानक से प्लेन का संपर्क एटीसी से टूट गया। साथ ही प्लेन का नोज नीचे की तरफ झुक गया, जिसके कारण प्लेन का स्पीड और भी ज्यादा तेज हो गया और यहां पर प्लेन का स्पीड 700 किलोमीटर से भी तेज हो गया था। यह प्लेन तेजी से नीचे की तरफ गिरने लगा था, एक घायल पक्षी की तरह। प्राइमरी रिपोर्ट के माने तो यह प्लेन साउंड की स्पीड से नीचे गिरने लगा था। पायलट भी कुछ नहीं कर पा रहा था सिवाय मौत के इंतजार के। महज 2 मिनट के अंदर यह प्लेन 29,000 फीट से साउंड की स्पीड से गिरते हुए सीधा टैंक काउंटी पहाड़ी इलाके में बहुत ही भयानक रूप से क्रैश हो गया। क्रैश के तुरंत एक जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद सब कुछ हमेशा के लिए शांत हो गया। प्लेन 700 किलोमीटर की स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से पहाड़ी से जा टकराया था, जिसके कारण जमीन पर 100 फीट चौड़ा और 70 फीट गहरा गड्ढा बन गया था। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक रहा होगा। टकराव के तुरंत बाद ही इस प्लेन में भीषण आग लग गई। इस आग में पूरा का पूरा प्लेन धू धू कर जलने लगा था। इस टकराव से जो लोग बच भी गए थे, वह भी इस आग में जल के मारे गए। इस आग में प्लेन पूरी तरह से जल गया था। यह विशालकाय प्लेन 50,000 टुकड़ों में बंट गया था। प्लेन में लगी आग अब पूरे जंगल में फैल चुकी थी। इस आग को बुझाने के लिए करीब 450 अग्निशामक दल को घटनास्थल पर भेज दिया गया और करीब 3 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद अग्निशामक दल इस आग को बुझाने में कामयाब हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सर्च एंड रेस्क्यू टीम को प्लेन का मालवा और पैसेंजर का सामान तो मिला,
लेकिन घटनास्थल पर किसी भी पैसेंजर का नामो निशान तक नजर नहीं आ रहा था। इस प्लेन में तो 132 पैसेंजर सवार थे, तो फिर अचानक यह सब कहां गायब हो गए? क्या उन्हें आसमान निगल गई या जमीन खा गया? आखिर उनके साथ क्या हुआ होगा? अब इसका पता लगाना सर्च एंड रेस्क्यू टीम को काफी मुश्किल हो गया। इसलिए उन्होंने डिटेक्शन डॉग, जिसे हम स्नाइपर डॉग्स कहते हैं, उनकी मदद से और यूवीवी टेक्नोलॉजी की मदद से सभी डेथ बॉडी को रिकवर करना शुरू कर दिया। और फाइनली घटना के 2 दिन बाद 23 मार्च को घटनास्थल से ब्लैक बॉक्स को बरामद किया गया। घटना के 8 दिन बाद यानी कि 29 मार्च 2022 को सभी 132 लोगों की डेथ बॉडी को रिकवर किया गया और इसकी पहचान करने के बाद उनके घर वालों को सौंप दिया। यह हादसा इतना भयानक था कि टूटा हुआ प्लेन का मलबा करीब 10 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ था। प्लेन के हर एक टुकड़े को जांच करने के बाद इन्वेस्टिगेशन टीम ने 30 दिन के अंदर एक प्राइमरी रिपोर्ट को जारी किया, जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि हो ना हो यह घटना इस बात की तरफ इशारा करती है कि इस घिनौने काम को खुद पायलट ने ही अंजाम दिया होगा, क्योंकि फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर को चेक करने के बाद एक बात साफ साफ पता चली कि प्लेन पहाड़ी से टकराने से पहले तक प्लेन में कोई भी खराबी नहीं था। वहीं प्लेन के अंदर कोई भी एक्सप्लोसिव मटेरियल बॉम्ब ब्लास्ट होने का कोई भी सबूत इन्वेस्टिगेशन टीम को नहीं मिले। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर कोई भी प्लेन 29,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा हो और उस वक्त प्लेन में किसी भी तरह की खराबी आ जाए, चाहे इंजन फेल हो जाए, चाहे फ्यूल खत्म हो जाए, प्लेन के अंदर जोरदार धमाका ही क्यों ना हो जाए, या फिर इलेक्ट्रिक फेलियर हो जाए, या स्ट्रक्चरल फेलर ही क्यों ना हो जाए, फिर भी कोई प्लेन 2 मिनट के अंदर 29,000 फीट की ऊंचाई से नोज डाइव करके 700 किलोमीटर के स्पीड से इतनी तेजी से नीचे नहीं गिरेगा। यह पॉसिबल तभी हो सकता है जब तक प्लेन के उड़ने वाला पायलट ना करें। चाइना के कई सारे रिपोर्टर ने भी इस बात का दावा किया कि हो ना हो इस घटना को पायलट ने ही अंजाम दिया होगा। पर इस हादसे का फाइनल रिपोर्ट क्या हो सकता है, इसका पता हमें रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस घटना के ऊपर इन्वेस्टिगेशन अब भी चालू है।